Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will learn class 4 maths chapter number 5 the way the world looks के बारे में. Okay? The way the world looks. दुनिया कुछ ऐसी दिखती है. Okay? गप्पूस एयर जर्नी. गप्पू की हवाई यात्रा दिखते हैं. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस. गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था. One day he saw चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून. एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं. ओके, द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ. गैस का गुब्बारा जो था वो ऊपर गया और जो जहां रूफ थी वहां पे टच हो गया. ओके, कमरे की छत को टच हो गया. गप्पू वॉज थ्रिल्ड. गप्पू खुशी से झूम उठा. ही गॉट एन आइडिया. तभी उसको कुछ आइडिया आया, उसको कुछ सूझा. Next day, when the children went to school, गप्पू climbed up the string of the balloon. अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया. See in the figure, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये जो गैस बलून था वो रूफ पे टच हो गया और ये जो गप्पू है छोटा सा चूहा वो स्ट्रिंग की सहायता से ऊपर चढ़ गया. He could see the blades of the fan from above. अब वो ऊपर से पंखे की ये जो ब्लेड्स थी उसे देख सकता था. देखो पंखे की ब्लेड को देख के ये क्या बोल रहा है गप्पू? ओह, देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स. फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. अरे इन ब्लेड पर कितनी धूल जमी है, नीचे तो कितनी साफ दिखती है. नीचे से जब देखते हैं तो कितनी मतलब साफ दिखती है और ऊपर से देखते हैं तो कितनी धूल जमी है. ओके, अब देखो, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. जब आप नीचे से फैन को देखते हो तब फैन नीचे से कैसा दिखता है ये आपको ड्रॉ करना है. ओके, गप्पू लुक डाउन. ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल विथ बुक्स ऑन इट एंड द अदर टेबल विथ अ बॉटल, अ जग, फ्रूट्स एटसेट्रा. आप देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये जो फिगर में, तो गप्पू जब ऊपर से देख रहा था तब उसे क्या क्या देखने को मिला. ऊपर से जब इसने नीचे देखा तब उसने एक बेड दिखाई दिया, एक कुर्सी दिखाई दी, एक टेबल भी दिखाई दिया किताबों से भरा हुआ और दूसरा टेबल पर बॉटल, जग और फ्रूट्स सब रखे हुए थे वो भी उसको दिखाई दिया. ओके, लुक फॉर दीज थिंग्स इन दी फोटो. आप फोटो में ये सारी चीज़ें देख सकते हो. ओके, जो गप्पू ने देखी थी. अब देखो ये गप्पू क्या बोल रहा है. दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कैन नॉट इवन सी इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग. यहाँ पे जो चिंकी है वो छोटी सी चिंटी का नाम है. ओके, एंट का नाम है. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि छोटी स्टूपिड चिंकी जो थी, बुद्धू चिंकी, वो चीज देख रही होगी पर वो देख भी नहीं सकती कि वह जग के ऊपर रखी है. ओके, इस तरह से ये बोल रहा है. कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखी चीज कैसे दिखाई दी और जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई. तो इसका आंसर रहेगा कि गप्पू वॉज सीइंग इट फ्रॉम द अबव. गप्पू जो था ये छोटा सा माउस वो ऊपर से देख रहा था. So he could easily see the cheese placed on the jug. Okay, while Chinky was on the floor. चिंकी जो थी वो फ्लोर पे थी. So she could not see the cheese on the jug. तभी उसे जग पे रखी हुई चीज नहीं दिखाई देती थी. Okay, now look at here. Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. तभी क्या हुआ, जोर से हवा चली और जो गुब्बारा था वो कमरे से बाहर उड़ गया. Okay, इसके साथ एक गप्पू भी बाहर चला गया. ओके, वो भी गुब्बारे के साथ उड़ रहा था क्योंकि उसने स्ट्रिंग को पकड़ रखी थी. द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई. ये जो गुब्बारा था, बलून था, वो ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा. एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस. जब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नजर आया. ओके, जिस घर में वो रहता था वो उसे नजर आया. As he went higher, he could see things around his house. The park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with the big water tank on its roof. जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया उसे घर के आसपास की
जो सारी चीज़ें थी वो भी देखने लगी, जैसे कि पार्क था, घर के आसपास पार्क था, एक गुरुद्वारा था, रेल की पटरी थी, ओके, रेलवे लाइन थी, फिर स्वीट शॉप मिठाई की दुकान थी, और सुहासिनी का हाउस जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी भी रखी थी, वो भी गप्पू ने देखी। ओके, अब देखो गप्पू क्या बोल रहा है, वेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस इट लुक सो बिग बट फ्रॉम हियर इट लुक स्मॉल, हाउ इज दैट। ये गप्पू क्या बोलता है कि जब मैं मेरे घर के आसपास घूमता था, दौड़ता था, ठीक है, तो मुझे घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों। मतलब जब वो ऊपर फ्लाई कर रहा था तब वो जब उसने घर की ओर देखा तो उसे छोटा दिख रहा था। तो ये क्या बोलता है कि जब मैं मेरे घर के आसपास घूमता था तब वो घर मुझे बड़ा लग रहा था और यहाँ से मुझे छोटा दिख रहा है। तो फिर बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, आप किसी चीज़ को दूर से देखोगे तो वो आपको छोटी ही नजर आएगी। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर फ्रॉम द डिस्टेंस। गप्पू वॉज सीइंग द हाउस फ्रॉम हायर इन द एयर सो दैट लुक स्मॉलर। मान लो कि आपके घर से ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको छोटा दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा है, आपने उसको नज़दीक से देखा होगा, एयरपोर्ट पे जब आपने देखा होगा तो वो कितना बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब वो आकाश में जब फ्लाई करता है तब हमें छोटा दिखाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वी लुक इट फ्रॉम द डिस्टेंस। ओके, इसीलिए हम उसे बहुत दूर से देख रहे होते हैं, इसीलिए। ओके, हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, इज इट दैट फैट कैट मोंटी, हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। ये गप्पू जैसे जैसे ऊपर उड़ता जाता है और ये नीचे की चीजें देख रहा है तो उसे कैसे दिखाई देती है, ये क्या बोलता है कि यह रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है, कहीं ये मोटी बिल्ली मोंटी तो नहीं है। फिर वो हंसता है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तो ये एक बड़े सफ़ेद चूहे जैसे नजर आ रही है। ओके, जो उसे बिल्ली थी, जो सफ़ेद बिल्ली थी जिसका नाम मोंटी था, वो इसे दूर से कैसे दिखाई देती थी, जैसे कोई छोटा सा सफ़ेद चूहा हो। ओके, ऐसी दिखाई देती थी। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। फिर जब उसने गुरुद्वारा देखा तब ये क्या बोलता है कि यह गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत जो है वो रोज यहीं जाता है। ओके, हर रोज वो गुरुद्वारा जाता होगा, तो ये बोलता है कि ये गुरुद्वारा ही है जहाँ अमरजीत हर रोज जाता है। फिर क्या बोलता है, आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर, यम्मी। जैसे हमें पता ही होगा कि जो चूहे होते हैं उनको मिठाई तो बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पे मिठाई की दुकान है उसके घर के पास। तो जब उसने ऊपर गया तब उसने देखी, तो ये क्या बोलता है, आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर, यम्मी। क्या बोलता है कि अरे यहाँ मिठाई की दुकान भी है, मुझे तो नहीं पता था। फिर बोलता है यम्मी, उसको अच्छा लगा ये जान के कि मिठाई की दुकान उसके घर के पास है। ओके, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबू, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, डोर्स, विंडो एटसेट्रा। आपको इमेजिंग करना है, ठीक है, इमेजिनेशन करना है। क्या इमेज करना है कि तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, तुम्हारा जो क्लासरूम है जब उसे ऊपर से देखा जाए, ओके, तो वो कैसा लगता होगा, उसका चित्र बनाने की आपको कोशिश करनी है। और चित्र में बेंच, ब्लैकबोर्ड, दरवाजे, खिड़कियाँ सब दिखाना है। ओके, जो भी आप ड्रॉ करो उसमें आपको, जैसे क्लासरूम में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे बेंचेस होती है, ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड होता है, डोर्स होते हैं, विंडोज होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ भी करनी है। ऊपर से कैसे दिखाई देती है, इस तरह से इमेज करके, ओके, कल्पना करना है आपको यहाँ पे आपके इमेजिनेशन पावर का यूज करना है। ओके, आई एम श्योर यू कैन डू इट वेरी वेल। ओके, द बलून वेंट अप अप एंड अप, Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. ये जो बलून था जैसे जैसे ऊपर, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता रहा, ये छोटा सा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे। ओके, उसे गलियां भी दिख रही थी, ओके, सड़कें भी दिख रही थी, फिर बसेस भी दिख रही थी। तो ये सब वो देख रहा था ऊपर से और हैरान हो रहा था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। These cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants. गप्पू क्या कह रहा है कि यहाँ से ये जो कारें हैं, ओके, बसेस है,
वो कितनी छोटी दिखती है, मानो खिलौना की तरह। ओके, जैसे छोटे छोटे खिलौने होते हैं ऐसे दिख रही है। और ये जो पीपल है, ओके, वो तो जैसे चींटियों की जैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे चींटियों की तरह उसे लग रहे हैं। वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। फिर वो ऊपर से जब ट्रेन की ओर देखता है तो क्या बोलता है, अरे क्या ये रेलगाड़ी है, यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। ओके, लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स, तो वहां से उसे लॉन्ग बॉक्स की तरह लग रही थी। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, फट। अचानक क्या हुआ, एक जोर से आवाज आई, फट। ओके, द बलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड falling down and everything started looking bigger and bigger। गुब्बारा जो वो था वो फट गया। ओके, और नीचे गिरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे आया उसे सभी चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लगी गप्पू को। धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। धप करके गप्पू जो था वो रेलवे की पटरी पर जा गिरा। ही ran to save himself from the cruel Monty who ran after गप्पू and the other rats ऑन दी रेलवे ट्रैक। गप्पू जो था वो रेलवे ट्रैक पर गिरा। ठीक है, तभी जो रेलवे ट्रैक पर जो क्रूअल मोंटी थी, ओके, जो कि बिल्ली थी, ओके, बिल्ली का नाम मोंटी था, तो वह डरावनी मोंटी से बचने के लिए भागा। ये जो क्रूअल मोंटी थी वो गप्पू के पीछे और जो बाकी दूसरे चूहे थे जो कि रेलवे ट्रैक पे रहते थे, ठीक है, उनके पीछे पड़ी थी। When गप्पू saw the रेलवे ट्रैक फ्रॉम above, it looked like this। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वह कुछ ऐसी लग रही थी। ठीक है, जब ऊपर से देख रहा था तो ऐसी लग रही थी। बट वेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। लेकिन जब वह पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो है मोंटी, ठीक है, ये कैट है, तो पकड़ने के लिए दौड़ रही है। ठीक है, Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side। गप्पू क्या बोलता है कि अरे ऊपर से जब देखते हैं और सामने से जब देखते हैं तब चीजें जो है वो अलग दिखती है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड्स। आप यहाँ पे ये जो दो पिक्चर्स दिए वहाँ पे आप देख सकते हो। आप मानो कि यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और इस तरह से देख रहे हो, तो यहाँ पे कितनी वाइड दिख रही है। ओके, फिर यही रेल की पटरी जो है वो आगे जाके हमें नैरो दिखाई देती है। फिर इस फिगर में भी आप देख सकते हो, यहाँ से हमें वाइड दिखाई देता है और आगे नैरो दिखाई देता है। तो आपको पूछा गया है कि इन चित्रों को देखो और डिस्कस करो कि चीज़ें क्यों एक साइड से हमें चौड़ी और बड़ी दिखती है जबकि दूसरे साइड पे वो छोटी या नैरो दिखती है। ठीक है, वो आपको डिस्कस करना है। आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने भी इस तरह से देखा ही होगा। ठीक है, रेलवे की पटरी को, तो वो आपको आगे जाके नैरो दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम कोई भी चीज़ को एक एंड से देखते हैं और जहाँ से मतलब नज़दीक से देखते हैं उस साइड से हमें वो चीज़ वाइड और बिग दिखाई देती है, जबकि हम दूर की ओर देखते हैं तो वो हमें नैरो और स्मॉल दिखाई देती है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। देखो यहाँ पे एक पोज दिया है, अब आपको क्या करना है, दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। ठीक है, ये टॉप से लिया हुआ है। ओके, व्यू ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है। ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज, मार्क इट। यहाँ पे 4 फोटो दिए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो है ये फोटो का करेक्ट मैच ये चारों में से कौन सा है वो आपको ढूंढना है, और जो भी करेक्ट मैच हो वहाँ पे आपको मार्क करना है। ओके, ठीक है, हम देखेंगे कैसे। देखो इस साइड पे इसका कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। ठीक है, और यहाँ पे इस पोज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने लेफ्ट हैंड का यूज किया है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने इस साइड पे लेफ्ट हैंड का यूज किया है और इसका ये जो फेस है वो इस साइड पे है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है कि राइट हैंड का तो यूज है, चलो, लेकिन इसका ये जो राइट हैंड है वो बिल्कुल उसके फेस के पास है। ओके, मतलब यहाँ पे देखो तो राइट हैंड फेस के नज़दीक है इस तरह से, और यहाँ पे डिफरेंट मतलब इस साइड पे साइड में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता।
अब आप ये देखो, तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड है और इसका जो फेस है वो दोनों यहाँ पे इस तरह से क्लोज है, ठीक है। तो दिस वन इज द राइट मैच। ओके, सो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। ओके, दिस वन इज द राइट मैच। ओके, लेट्स से नेक्स्ट। दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल्स। ओके, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट और सेकंड दो व्यूज दिए हैं सेम बाउल के। ओके, इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। अब आपको ये बताना है कि कौन से चित्र में जो कटोरे हैं वो पलट कर रखे गए हैं। ओके, अपसाइड डाउन कौन से में, ये दोनों में से। तो इन सेकंड फोटो। ओके, यहाँ पे देखो, लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। अगर आपको ये जो टॉप व्यू से पता ना चलता हो या फिर यहाँ से पता ना चलता हो तो आप ये साइड व्यू का यूज कर सकते हो। ओके, जवाब ढूंढने के लिए। सो हमारा आंसर रहेगा इन सेकंड फोटो द बाउल्स आर अपसाइड डाउन। ओके, ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ अ पाइप एंड अ फनल। आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है साइड व्यू टॉप व्यू का पाइप का, ठीक है। तो देखो ये टॉप व्यू है पाइप का, आप ऊपर से पाइप को देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है, और साइड में से देखोगे तो इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक लाइन मैच करनी है, ठीक है, साइड व्यू से टॉप व्यू की, ठीक है। तो ये दोनों है पाइप का, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है पाइप का, ठीक है। अब ये जो है फनल उसका टॉप व्यू है और इसका ये साइड व्यू ये है। ओके, अगर फनल को आप टॉप से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगी और साइड से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शूज फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एटसेट्रा। अब आपको क्या करना है, एक सुई का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, एक जूते का पिक्चर ड्रॉ करना है। वो आप जब ऊपर से देखते हो तो कैसे दिखाई देता है, सामने से देखते हो तो कैसे दिखाई देता है, और साइड से देखते हो, ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई देता है, वो सारे व्यू आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ओके, डू इट योरसेल्फ। ओके, देखो इसके लिए अगर आपको कुछ हिंट चाहिए तो आप आपके घर में जो भी सुई है, ठीक है, आपका कोई भी जूता है उसे आपके सामने रख दो और देखो कि जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको कैसे दिखाई देता है, बस वही आपको ड्रॉ करना है। फिर उसके सामने जो सुई रखी है आपने, जहाँ पे आपने जूता रखा है उसके सामने जाके देखो और आपको कैसे दिखाई देता है, वही ड्रॉ करना है। और साइड से देखो, साइड में से क्या दिखाई देता है, बस वही आपको ड्रॉ करना है। ओके, आई एम श्योर यू कैन डू इट वेरी वेल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। गप्पू के घर के पीछे का पार्क। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। क्या आपको गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है। जब गप्पू ऊपर उड़ रहा था तब बोल रहा था कि वहां पे पार्क है, गुरुद्वारा है, स्वीट शॉप है, वो सब बोल रहा था ना, तो आपको पार्क याद है। हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क, लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पार्क की एक बड़ी सी पिक्चर दिखाई देती होगी, इसको आपको ध्यान से देखना है और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर देने हैं। ओके, देखो, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। देखो, तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि स्वीट शॉप कहाँ पे है। तो देखो, दिस वन इज द स्वीट शॉप। आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्वीट्स भी दिखाई देती होगी, ठीक है, तो ये स्वीट शॉप है। ओके, अब गेट कहाँ पे, देखो ये A, B, C एंड D 4 गेट है। ओके, A, B, C एंड D, लुक एट केयरफुली। ओके, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। आपको क्या करना है कि मिठाई की दुकान जो है उनके सबसे पास वाले गेट पर आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो ये जो स्वीट शॉप है उनका सबसे पास वाला गेट कौन सा है, तो ये यही रहेगा, ठीक है। बी थोड़ा दूर है, ओके, अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप, सो ए इज द नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। गेट ए इज द नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो आपको यहाँ पे A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको यहाँ पे मार्क लगाना है, ठीक है। सो लेट्स डू अ मार्क, इस तरह से भी आप लगा सकते हो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस। कौन सा गेट है जो गप्पू के घर के सबसे पास है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गप्पू का घर ढूंढना पड़ेगा। ओके, यहाँ से गप्पू का घर कौन सा है,
तो हमें पता है कि गप्पू के घर के बिहाइंड पार्क था, ठीक है, गप्पू के घर के पीछे पार्क था। तो गप्पू का घर इधर है, ओके, यहाँ पीछे उसका मतलब पार्क है घर के पीछे, ठीक है। तो यहाँ से गप्पू का घर देखो, एक टंकी वाला जो घर है वो गप्पू ने बताया था कि वो सुहासिनी का घर है, ठीक है। जैसा हमने आगे पढ़ा था कि सुहासिनी के घर पे जो बड़ी टंकी रखी है वो भी दिख रही है उसको, जब वो ऊपर उड़ रहा था तब, तो उसके पास में उसका घर है, ठीक है। तो गप्पू के घर के पास में कौन सा गेट पड़ता है, तो ये गेट सी पड़ता है, ओके। सो आवर आंसर विल बी द गेट सी इज नियरेस्ट टू गप्पू's हाउस, ओके। सो गेट सी is nearest to the Gappu's house. Let's see next. If you enter from gate B, the green bench will be to your, देखो अब आपको लेफ्ट, राइट या फ्रंट 3 ऑप्शन दिए हैं। जब आप गेट बी से एंटर कर रहे हो तो जो ग्रीन कलर का बेंच है, देखो यहाँ पे ये जो है वो ग्रीन कलर का बेंच है, ठीक है। तो वो आपके राइट हैंड पे पड़ेगा, लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा या फ्रंट में पड़ेगा। तो देखो यहाँ से जैसे आप अंदर एंटर हो रहे हो तो आपका इस साइड पे लेफ्ट हैंड आएगा, ओके। आप अपने आप को यहाँ पे इमेज करो कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से मतलब एंटर कर रहे हो। तो आपका ये जो लेफ्ट वाला हैंड है वो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ग्रीन बेंच है वो वहाँ पे आपको दिखाई देगी, ओके। तो आंसर रहेगा कि लेफ्ट, ओके। सो इस तरह से आपको मार्क कर देना है। When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? अब यहाँ पे देखो कि आपको फ्लावर बेड कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है। जब सुहासिनी पार्क में एंटर हुई तब फूलों की क्यारी जो थी वो उनके राइट तरफ थी, ठीक है, राइट हैंड साइड थी। तब आपको बताना है कि वह कौन से गेट से अंदर आई होगी। तो देखो कि वो गेट डी से अंदर आती है, ठीक है, तब उनकी जो मतलब राइट हैंड साइड है वो वहाँ पे उसको फ्लावर बेड दिखाई देगा, ठीक है। जब वो गेट डी से एंटर होगी तब राइट हैंड साइड पे ये फ्लावर बेड आएगा, ठीक है। अगर किसी और गेट से वो एंटर करेगी तो नहीं आएगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो। तो हमारा आंसर रहेगा गेट डी, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these is nearest to you if you enter from gate C? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच या सीसो। हमारा क्वेश्चन है कि जब आप गेट सी से अंदर एंटर करते हो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा, ओके। देखो आप गेट सी यहाँ पे है, बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो यहाँ पे है, सीसो यहाँ पे है, फ्लावर बेड यहाँ पे है और ग्रीन बेंच यहाँ पे है। तो सबसे पास कौन सा रहेगा, तो ये जो सीसो है, ओके, वो गेट सी के सबसे पास रहेगा। सो हमारा आंसर रहेगा सीसो, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। Ismail's home. On the phone, Ismail told Srijata the route to his house. From her house, the route map is shown here. इस्माइल जो था उसने सृजाता को टेलीफोन पे उसके घर का रास्ता समझाया, ठीक है। ये जो उसके घर का और सृजाता के घर का रास्ते का जो ये नक्शा है, जो मैप है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके। तो इस्माइल ने क्या किया, सृजाता को टेलीफोन पर अपने घर का रास्ता समझाया, ओके। देखो यहाँ पे सृजाता का घर है और यहाँ पे इस्माइल का घर है, ओके। बीच में मिल्क बूथ आता है, ब्रिज आता है, पार्क आता है, ओके। अब देखो इस्माइल ने सृजाता को क्या बताया, हम देखते हैं। इस्माइल क्या बोलता है, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, ओके। तुम्हारे घर से मिल्क बूथ तक पहुँचो, देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर तुम्हें लेफ्ट टर्न लेना है, बाएं की ओर मुड़ जाना है, ओके। फ्रॉम दिस सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। फिर बोलता है कि दूसरे चौराहे से, मतलब दूसरे क्रॉसिंग से तुम्हें दाएं की ओर मुड़ जाना है और पुल को पार करना है, ब्रिज को पार करना है, ठीक है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। फिर इस्माइल बताता है कि ब्रिज को क्रॉस करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि टेक अ राइट टर्न, तुम्हें वहाँ से राइट टर्न लेना है, ऐसा बोल रहा है, ओके। यहाँ से ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो बोल रहा है कि राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न तो इस साइड पे पड़ता है, ठीक है, और इसका घर यहाँ पे है। तो अगर वो लेफ्ट टर्न लेती है तो ही वो यहाँ पहुँचेगी।
ठीक है, लेकिन उसने क्या बताया कि टेक अ राइट टर्न। ओके, आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। ओके, फिर बोलता है कि 100 मीटर्स के बाद तुम बिग पार्क देखोगी। अगर वो राइट टर्न लेती है तो बिग पार्क तो वहां पे आएगा ही नहीं। ठीक है, व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू अ साइड लेन। जैसे तुम ये जो पार्क है उसको क्रॉस करती हो, तुम्हें वहां एक छोटी गली दिखाई देगी। ओके, माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन। मेरा जो घर है वो उस गली का पहला ही घर है। ओके, अब देखो यहाँ पे उसकी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि भाई उसको बोलना था कि तुम्हें लेफ्ट टर्न लेना है ब्रिज क्रॉस करने के बाद, और वहाँ पे तुम्हें पार्क दिखाई देगा 100 मीटर्स के बाद, और वहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी गली दिखाई देगी, वहाँ पे मेरा घर जो है वो पहला ही है। ठीक है, उस गली में। तो यहाँ पे उसने मिस्टेक कर ली। ओके, डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम? यस, इस्माइल वेंट रॉन्ग व्हेन ही टोल्ड टू श्रीजाता टू टेक राइट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। ठीक है, उसने क्या बोला, जैसे यहाँ तक तो उसने ठीक बोला, यहाँ तक उसने पहले क्या बोला कि तुम अपने घर से जब मिल्क बूथ पर पहुंचो वहां से तुम्हें लेफ्ट टर्न लेना है। ठीक है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगी। फिर बोलता है फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न। तो ये जो फर्स्ट क्रॉसिंग हुआ और ये सेकंड क्रॉसिंग, तो सेकंड क्रॉसिंग से तुम्हें राइट टर्न लेना है। यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, गो स्ट्रेट, यहाँ से तुम्हें स्ट्रेट जाना है। ओके, एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। यहाँ पे उसने मिस्टेक की है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस, इस्माइल वेंट रॉन्ग व्हेन ही टोल्ड टू श्रीजाता टू टेक राइट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। कैन यू करेक्ट हिम? आप उसे करेक्ट कर सकते हो। यस, उसे बोलना चाहिए कि टेक अ लेफ्ट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। आपको वो रास्ता दिखाना है कि यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो वो कहाँ पहुँचती। ओके, अगर वो इस्माइल के बताए हुए रास्ते पर चलती तो वो इस्माइल के घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुँचती। ठीक है, श्रीजाता वुड रीच ऑपोजिट्स टू इस्माइल हाउस। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू श्रीजातास हाउस। अब आपको क्या करना है कि इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि श्रीजाता के घर से इस्माइल के घर पर जाने का रास्ता यहाँ पे इस्माइल ने बताया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाना है, तो कौन सा रास्ता है वो आपको दिखाना है। ठीक है, आप मैप की सहायता ले सकते हो। ओके, तो देखो इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर पे पहुंचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल्स हाउस, टेक फर्स्ट राइट टर्न। ओके ओके, इस्माइल के घर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको पहले राइट टर्न लेना है। ओके, टेक फर्स्ट राइट टर्न एंड देन गो स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट जाना है। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न, यहाँ से आपका लेफ्ट टर्न पड़ेगा। ओके, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न। व्हेन यू रीच द मिल्क बूथ टेक सेकंड राइट टर्न। ओके, जब भी यहाँ से जब आपने लेफ्ट टर्न लिया उसके बाद जब आप मिल्क बूथ पहुँचते हो तो वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। ओके, देन गो स्ट्रेट, द रेड कलर हाउस इज श्रीजातास हाउस। ओके, वहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है और जहाँ पे आपको रेड कलर हाउस दिखे वो श्रीजाता का हाउस है। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल्स हाउस, टेक फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट, व्हेन यू क्रॉसिंग द मतलब आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न। ओके, टेक सेकंड राइट टर्न विच इज फ्रॉम मिल्क बूथ, गो स्ट्रेट। ओके, द रेड कलर हाउस इज श्रीजातास हाउस। ओके, तो इस तरह से इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर का आपको रास्ता दिखाना है। ओके, गिबली एंड द बिग बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3? जब आप क्लास 3 में थे तब उस बुक में भी गिबली आती थी। ठीक है, गिबली नाम की चिंटी आती थी, आपको याद है? One day Ghibli saw a big box on her way. It looked like this.
अब देखो जब भी मतलब गिबली जो थी वो चल रही थी, तब उसने रास्ते में एक इस तरह से बड़ा सा बॉक्स देखा। ओके, सो अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, उसने रास्ते में इस तरह से बड़ा सा बॉक्स देखा। गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। अब गिबली जब यहाँ से गई और इस तरह से लेफ्ट में मुड़ गई, ठीक है, तब उसको इस तरह की फेस दिखाई दी। ओके, जब गिबली बाएं की ओर मुड़ी तब उसे इस बक्से की दूसरी तरफ की ये जो फेस है वो दिखाई दी। ओके, गिबली वॉज कंफ्यूज, व्हाट वाज दिस बॉक्स, मतलब ये कौन सा बॉक्स है, गिबली कंफ्यूज हो गई। सी क्लाइंब ऑन अ कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर, द बॉक्स लुक लाइक दिस। जब गिबली को कुछ समझ नहीं आया तो मतलब कि ये क्या है, तब उसने क्या किया, एक कप के ऊपर चढ़ गई और वहां से देखने लगी ये बक्से की ओर। ओके, बॉक्स की ओर। बक्सा कुछ इस तरफ से दिखाई दे रहा था उसको, जब उसने ऊपर से देखा तो इसे इस तरह से दिखाई दे रहा था। ओके, कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज, क्या आप सोच सकते हो कि वह बक्से जैसी चीज क्या थी। द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। ये जो बॉक्स था उसकी आमने और सामने वाली जो फेसेस थी उस पर जो लिखी संख्या थी उसका जो जब आप सम करते हो तो वो हमेशा 7 होता था। ठीक है, तो मान लो कि ये 4 है, ठीक है, तो 4 की ऑपोजिट फेस यहाँ पे जो आएगी, 4 की एग्जैक्ट सामने वाली, ये पूरा जो बॉक्स है आपको सारी फेस नहीं दिखाई देती है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ये जो 4 है उसके जो पीछे वाली यहाँ पे जो फेस आएगी वहाँ पे जो नंबर लिखा है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 3 होगा, तभी 4 + 3 7 होगा। आपको बस यही आपको यहाँ पे हिंट दी है कि आमने सामने वाली जो फेसेस है उनका अगर आप जोड़ लगाते हो तो वो 7 होगा। ठीक है, होता है। तो यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 3 होगा तभी तो 7 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 होगा तभी 7 होगा। ओके, अब यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे ऑपोजिट, यहाँ पे नीचे जो बॉटम में जो फेस होगी वहाँ पे 6 होगा। ठीक है, आप ऐसे मेंटल मैथ्स भी कर सकते हो। ओके, नाउ लुक एट हियर द नंबर्स ऑन द विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5। देखो आपको पूछा गया है कि ये 5 जो है उनके ऑपोजिट साइड पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमें पता है कि आमने सामने वाली जो फेसेस है उनका जो जब आप मतलब प्लस करते हो, ठीक है, उसका जोड़ लगाते हो तो 7 होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 + 2 भी 7 होता है। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 7 होगा। ठीक है, तो 7 - 5 कर लेते हैं क्योंकि एक फेस का हमें पता है कौन सी नंबर है। ठीक है, तो 7 - 5 कर लेते हैं तो 2 मिल जाता है, तो ये साइड पे जो नंबर होगा वो 2 होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। ठीक है, ये जो पिक्चर है वहाँ पे यहाँ पे ऊपर टॉप में 1 है तो बॉटम में कौन सी नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो ये जो हमें पता है कि टोटल मतलब दोनों का टोटल 7 होता है तो 7 - 1 कर लो तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो अदरवाइज आप कर सकते हो कि यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे 6 होगा तभी तो मतलब 1 + 6 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, तो 7 - 1 ये 2 नंबर तो हमें नोन है। ओके, हम जानते हैं तो हम 7 - 1 करके भी ये नंबर ढूंढ सकते हैं। ओके, तो हमारा नंबर रहेगा बॉटम में जो होगा वो 6। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर गिबली 5 से 5 क्रॉस करके जब लेफ्ट को मुड़ेगी तब उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा। ठीक है, कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो देखो यहाँ 4 से चल के वो लेफ्ट में मुड़ी तो उसे 5 दिखाई दिया, और 5 से अगर वो लेफ्ट में मुड़ती है तो उसे कौन सा नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ के जो पीछे यहाँ के जब वो पीछे मुड़ेगी तो ये 4 की ऑपोजिट वाली फेस आ जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 7 - 4 कर लो तो हमें 3 मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेंटल मैथ्स भी कर सकते हो कि 4 + 3 7 होता है, तो जो पीछे जो होता है वो 3 होगी। ठीक है, नंबर पीछे वाली जो फेस है वहाँ पे 3 नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सब कैलकुलेट करके सारे नंबर जो आपको यहाँ पे 3 ही नंबर दिखाई देते हैं, बाकी के 3 नंबर आपको इस तरह से ढूंढने हैं।
ओके अब देखो, what will this box look like if you open it up, mark the correct picture। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसको अगर आप खोल देते हो, ठीक है, तब आपको यहाँ से ABCD जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि अगर आप बक्से को खोल देते हो तो वो कैसा लगेगा, ठीक है, और सही जो चित्र है वहाँ पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ 4 के ऑपोजिट 3 है, ठीक है, 5 के ऑपोजिट 2 है और 1 के ऑपोजिट 6 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप खोलते हो बक्से को तो ये जो 3 वाली फेस है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, फिर 1, फिर 4 और ये जो नीचे वाली है जहाँ पे 6 है, ठीक है, वो इस तरह से खुलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि 5 है और दूसरी साइड पे 2 है, वो भी हमें मालूम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो क्या होता है, हम सब क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन बॉटम में यहाँ पे 2 दिए हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं रहेगा क्योंकि बॉटम में हमें पता है कि 6 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से मिसमैच है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, ओके। अब इस ऑप्शन में देखो कि क्या है कि 4 है फिर 1 है, ओके, यहाँ पे तो ये रॉन्ग है क्योंकि पहले 1 है फिर 4 है और उसके बाद ये जो नीचे वाला बॉटम पोर्शन है वो ओपन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी 6 लिखा है, तो यहाँ पे तो 5 है, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखो, वैसे देखो यहाँ पे 3 है, ओके, पीछे 3 है, चलो सही है, फिर 1 है, वो भी सही है, ओके, लेकिन यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 है, ओके, तो ये रॉन्ग हो गया, ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ये जो है वो हमारा परफेक्ट मैच है, ओके, तो यहाँ पे आपको निशान लगाना है। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ओके। ओके, आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरह से इसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे 4 के ऑपोजिट 3 था, ठीक है, अगर हम बक्से को खोलते हैं तो पीछे वाली फेस ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे 3 हमें दिखाई देगा, फिर 1 और ये 4, ओके। अब ये नीचे वाली फेस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी, तो इस तरह से दिखाई देगी, तो 4 के नीचे 6 आएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे साइड में ये 5 है तो हमें साइड में 5 दिखाई देगा और इसके ऑपोजिट जो फेस है वहाँ पे 2 नंबर है, ओके, हमने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे 2 है तो वो इस तरह से हमें 2 दिखाई देगा, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया है, ओके। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट मैच, ओके। ट्राई इट आउट, ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन द थिक पेपर। अब आपको क्या करना है कि एक थिक पेपर लेना है, ओके, आप कार्डबोर्ड पेपर भी ले सकते हो या कोई थिक पेपर भी ले लो और आपको इस तरह से शेप ड्रॉ करना है, ओके। कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर। उसे काटो और उसकी अलग अलग साइड पर आपको अलग अलग रंग करने हैं, ओके। फिर इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। नाउ कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम। क्या तुम उस बॉक्स का प्रयोग कोई खेल खेलने के लिए कर सकते हो? सो यस, ओके, वो डाइस की तरह बन जाएगा, ओके, डाइस की तरह आप इसका यूज कर सकते हो। यस, आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स, ओके। स्नैक एंड लेडर भी खेल सकते हो, लूडो भी खेल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे डाइस का यूज होता है वो सारी गेम आप ये जो बॉक्स आप बनाते हो इस तरह से उसका यूज करके खेल सकते हो, ओके। विद दिस योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। आई होप you understand this chapter. If you have any query, then comment me on comment box. I will definitely give you a solution. Okay, so we will meet with next video. Till then, bye. Please subscribe Happy to Teach tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.